वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक के सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। तो फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें हमसे बोला गया रेफर टू एग्जाम्पल 13। मतलब पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 13 को देखना है, ठीक है। उसके बाद ये दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पार्ट में बोला गया है कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, मतलब जो टेबल गिवन है हमें इस क्वेश्चन में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में बोला गया है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 by 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट इस बात पे आर्ग्यू करता है, बहस करता है कि टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं इस टेबल में, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 by 11 होगी। तो क्या तुम इस बात से एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो? अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो देखो, सबसे पहले ना आप एग्जाम्पल नंबर जो 13 को रेफर करने को बोला गया है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 एक बार देख लो। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको सॉल्व नहीं करना है, बस उसको देखना है कि वो किस बारे में है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 13 है पहले वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है उसमें बोला गया है कि भाई दो डाइस, एक है ब्लू और एक है ग्रे, दोनों को सेम टाइम पे उछाला जाता है और सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखी जाती हैं। बस इतना ही मतलब है हमें एग्जाम्पल नंबर 13 से। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लग गया कि भाई दो डाइस के उछालने की बात की जा रही है, ठीक है। इतना आपको पता लग गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 22 के पार्ट 1 को। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका जो पार्ट 1 है, इसमें जो टेबल गिवन है मैंने यहाँ पर टेबल बना ली। अब इस टेबल को फिल करने में अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आपको मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड लगने वाले। मतलब अगर हमें ट्रिक पता है तो हम इसको लिखे बिना इसको 3 से 4 सेकंड में फिल कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है मैं अभी अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं समझा देता हूं कि वो वैल्यूज कैसे आएंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे, फिर एग्जाम में आप ट्रिक लगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले समझेंगे हम कि हुआ कैसे। तो यहां पर देखो, बात किस चीज की जा रही है? दो डाइस को एक साथ थ्रो करने की, एक साथ उछालने की, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जब भी दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाएगा, एक साथ उछाला जाएगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी वो होती हैं 36। ट्रिक क्या है या फिर यूं कह सकते हो फॉर्मूला क्या है कि टोटल आउटकम लिखने का? देखो, कोई भी चीज आप उछाल रहे हो पहले आप देखो कि अगर आप उसको अकेले उछालते यानी कि वो एक उछाली गई होती तो कितनी आउटकम्स आती। जैसे अगर मैं डाइस की बात करूं तो अगर एक डाई उछाली गई होती, टोटल एक डाई उछाली गई होती, तो एक डाई पे, ठीक है ना, यानी कि एक डाई अगर उछाली गई होती तो इस पे आउटकम कितनी आती? तो इस पे आउटकम आती 6, ठीक है ना। तो आप लिख दो 6 की पावर 1, तो यानी एक डाई पे टोटल 6 आउटकम आएंगी। अगर दो डाइस उछाली गई होती तो आप लिख दो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 होता है 36, यानी टोटल 36 आउटकम्स आती। अगर तीन डाइस उछाली गई होती, ठीक है, तो आप लिखते 6 की पावर 3 यानी कि 216, टोटल 216 आउटकम्स होती। लेकिन फिलहाल अभी हमें सिर्फ दो डाइस की बात करनी है, तो दो डाइस में क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम 36 यानी 36, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये 36 आउटकम क्या क्या होंगी अगर आपको ये पता करना है तो आप ये टेबल कैसे लिखोगे? देखो, सिंपल सी चीज़ है। पहले आप क्या करो, आप ये मान के चलो कि पहले पे 1 फिक्स करना है। पहली डाई पे 1 आया होगा तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं दूसरी डाई पे? ये पहली डाई की आउटकम, ये दूसरी की, ये पहली की, ये दूसरी की, ये पहली की, ये दूसरी की। तो पहली रो के लिए आप 1 फिक्स कर दो पहली पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 लिखा है मैंने, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 फिक्स है, ठीक है। दूसरे पे आप चेंज करते रहो नंबर, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 से लेके 6 तक दूसरे पे चेंज किया। जब सेकंड रो में आएंगे तो यहाँ पे 2 फिक्स कर दो, ठीक है, और दूसरे पे फिर से 1 से लेके 6 तक लिख दो। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से तीसरे में 3 फिक्स कर दो, 3 1 3 2 ऐसे चलता रहेगा। चौथे में 4 फिक्स करो पहली पे और दूसरी पे 1 2 3 लिखते रहो। पांचवें में 5, छठे में 6, ठीक है। इस तरह से आपके पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगी 36। आप गिन सकते हो, यहाँ पर ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 आउटकम यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, इसी तरह से हर में
6 6 हैं, तो 6 बार आएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो आउटकम्स होंगी वो क्या क्या होंगी वो आप इस तरह से बना सकते हो। अब बात करते हैं टेबल में क्या बवाल दिया है। ठीक है, देखो जो टेबल है यहाँ पे पहले रीड करो क्या लिखा है, सम ऑन 2 डाइस, मतलब जो इसके सामने लिखा है ये किसी एक डाई का कोई डिजिट नहीं है, बल्कि ये दोनों डाइस पे जो नंबर आए, जो डिजिट आए उनका सम है। जैसे यहाँ पे 1 1 आया तो 1 + 1 2 होता है, तो ये सम है 2। यहाँ पे 2 + 1 3 होता है तो सम है 3, 3 + 1 4 होता है तो सम है 4। मतलब जो ये लिखा है ना, ये क्या है, ये सम है। और उसके नीचे 1/36 लिखा हुआ है, या फिर 8 के सामने 5/36 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये है सम की प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे कैसे आया इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे भाई कि सम मिनिमम कितना हो सकता है। आप बताओ मुझे कि जो सम है यानी 2 डिजिट को जोड़ के जो आएगा, इनमें से किन्हीं को भी ले लो, दो को, क्या कभी एक आएगा या नहीं आएगा, एक आएगा या नहीं आएगा। हम बोलेंगे नहीं भाई एक नहीं आ सकता। ठीक है ना, एक नहीं आ सकता है सम। क्यों? क्योंकि यार जो डाई होती है, जो पासा होता है लूडो का, उस पर कम से कम एक लिखा होता है। ठीक है ना, यानी अब जब पहले को उछालोगे कम से कम एक आएगा ही, मिनिमम तो एक आएगा ही, दूसरे पे भी कम से कम एक आएगा ही, या फिर इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो यार जब 1 + 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, मतलब जो सबसे पहला सम हमें मिल रहा है 1 + 1 2 मिल रहा है। 2 से छोटा कोई सम हो ही नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है ना, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता सम, तो इसीलिए शुरुआत 2 से हुई है। ठीक है, तो 2 से छोटा नहीं होगा। और जो ये सम है ये 12 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? देखो आपने मैक्सिमम देखना है अब। ठीक है, मैक्सिमम पहले पे क्या आ सकता है 6, और दूसरे पे मैक्सिमम 6 आ सकता है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं आएगा ना। तो 6 + 6 ऐड करोगे तो सम मैक्सिमम आपको 12 मिलने वाला है। तो मतलब 2 से लेके हम 12 तक जाएंगे इस टेबल में, इसीलिए 2 से 12 लिखा हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इन सब की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करें। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जो सम है वो शुरू हो रहा है 2 से, सबसे कम कितना आ रहा है सम 2 आ रहा है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी ये कैसे पता लगाएं। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सिर्फ एक आउटकम ऐसी है 36 में से, टोटल कितनी है, टोटल है 36। ठीक है, और इस 36 में से एक ऐसी है 1 1 जिसका सम होता है 2। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, नीचे तो टोटल आउटकम आती है यानी 36, और जब सम 2 हो उसके फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम है 1 1। ठीक है ना, एक आउटकम है 36 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जब सब 2 है तो 1/36। इसीलिए जब यहाँ पे सम 2 है उसके नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी है 1/36। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब मान लो जब सम 3 होगा, ठीक है, जब सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की जगह लिखेंगे 3। तब क्या क्या हो सकता है, देखो अब 3 के लिए क्या हो सकता है, पहले पे 2 आ गया और दूसरे पे 1 आ गया, तो 2 और 1 3, यहाँ पे सम 3 होगा। या फिर पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आ गया तब 3 होगा। इसके अलावा कहीं भी देख लो आपको सम 3 नहीं मिलेगा। मतलब 36 में से एक ये और एक ये 1 + 1 दो आउटकम ऐसी हैं जहां पर सम 3 मिल रहा है, तो 2/36 जो होगी वो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हालांकि ये कट सकता है, 2 1 जा और 2 से काटोगे 18 बार, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं काटा, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो ये हो गया 2/36। अब अगर मान लो सम 4 हो, सम कितना हो 4, तब क्या क्या हो सकता है भाई, देखो 3 + 1 4 हो रहा है। ठीक है ना, 3 + 1 4, 2 + 2 4 हो रहा है, 1 + 3 4 हो रहा है, तो 1 2 3, तो 3/36 आ गया। यानी सम जब 4 होगा, ठीक है ना, तो 3/36 होगा। ठीक, इसी तरह से अगर आप थोड़ा और आगे जाओ और आप ये देखो कि भाई सम 5 जब होगा, कितना होगा सम 5, तब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो 5 कब हो सकता है, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4, तो 4/36 यानी कि 4/36। तो देखो 6 कब कब हो रहा है, 5 + 1 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 2 + 4 6 होता है, 1 + 5 6 होता है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5/36। ठीक है, यानी कि 5/36 होता है। ठीक है भाई, अब देखो जब हमारे पास 5 भी हमें पता लग गया, ठीक है, 6 का भी हमें पता लग गया, अब किसकी बारी आएगी 7 की।
7 कब कब हो सकता है, 6 और 1 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, 3 और 4 7 होता है, 2 + 5 7 होता है, 1 और 6 7 होता है। ठीक है, तो कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/36, 6/36। ठीक है ना, 8 का तो हमें दिया गया है 5/36, तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 8 का तो उन्होंने खुद बता दिया, हम मेहनत क्यों करें। तो 8 का हो गया, 9 पे बात करते हैं। 9 देखो कब होगा। ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। 9 कैसे होगा, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। ठीक है, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4/36। ठीक है, यानी कि 4/36 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से आप इसका निकालो 10 का। ठीक है, तो 10 कब होगा, 1 2 3, है ना, तो मतलब 10 में कितना हो जाएगा, 3/36। 11 का निकालोगे तो 11 में क्या हो जाएगा भाई, 11 में 6 और 5, ये रहा 5 और 6 11, 1 2, यानी कि 2/36। 12 का हमें दिया ही हुआ है, यहाँ से भी देख लो 6 और 6 बस एक ही आउटकम है, तो 1/36। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि ट्रिक क्या था। ट्रिक ये है कि आपको 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखनी है यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में, और फिर 6 से उल्टा चलना है, 5 4 3 2 1 कम करते जाना है। मतलब आप 1 से लेकर 6 तक जाओगे, फिर 6 से उल्टा 1 पे आ जाओगे, और सबके नीचे 36 लगा दो। 1 के नीचे 36, फिर 2 36, 3 के नीचे 36, ऐसे करते हुए 6 के नीचे 36, फिर आप उल्टा चलो, 6 के 1 कम करो, 5/36, 4/36, ऐसे। तो जैसे ही आपको एग्जाम में मिले अगर टेबल आ जाए, ठीक है, तो आप सिंपल ये सब बनाने में टाइम वेस्ट ना करो, सीधा सीधा ये ट्रिक अपनाओ। 1 से लेके 6 तक गए, 6 से लेके फिर वापस 1 पे आ गए, सबके नीचे लिख दिया 36। ठीक है ना, ऊपर सम लिख दिया 2 से लेके 12। तो ये सिंपल सा ट्रिक था। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया था कि कोई आर्ग्यू करता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए थी। ठीक है ना, क्या हम सहमत हैं या नहीं, तो हम बोलेंगे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, क्योंकि सब इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि 11 आउटकम तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 इसलिए नहीं है क्योंकि वो तब होता जब सब इक्वली लाइकली होते हैं, सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती। लेकिन सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, 3 आने की कुछ और है, 4 आने की कुछ और है। तो सेकंड पार्ट के आंसर में हम सिंपली लिखेंगे कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आउटकम्स हैं सम की वो नॉट इक्वली लाइकली है, मतलब इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23, वो मैं 24 के बाद में कराऊंगा। पहले 24 करा देता हूँ, क्योंकि जो 24 है ये भी डाइस के ऊपर बेस्ड है, जब 2 डाइस को फेंका गया है। ठीक है ना, तो डाइस वाला क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेते हैं, तो पहले 24 को रीड कर लो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमसे बोला गया है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। मतलब कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डाई जो है उसको 2 बार उछाला गया, मतलब आउटकम तो यही रहेंगी। ठीक है, और हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो 5 है ये नहीं आएगा एक भी बार, दोनों में से एक भी बार 5 नहीं होना चाहिए। दूसरे पार्ट में बताना है कि 5 जो है वो आएगा एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वन का मतलब क्या है, या तो पहली पे आए दूसरी पे ना आए, या फिर दूसरी पे आए पहली पे ना आए, या दोनों पे आ जाए। मतलब कम से कम एक पे भी हो सकता है, दोनों पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहले वाले की बात करते हैं। पहले क्या बोला गया है, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो यार देखो जो 5 वाली लाइन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, इसमें भाई कम से कम एक पे तो 5 हमेशा मिलेगा, शुरुआत में 5 5 5 5 है। ठीक है, और जो ये देखो यहाँ पर भी 5 मिलना ही मिलना है कभी ना कभी। ठीक है, तो मतलब ये कितनी होगा, इनको गिन लो। देखो इसके अलावा कहीं भी 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है शुरुआत में, और इसमें 5 है आखिरी में, और यहाँ पर तो दोनों में है जो इनका इंटरसेक्शन है। तो मतलब ये वो आउटकम्स हैं जहाँ पे 5 कम से कम एक ना एक बार तो आता ही आता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था, 5 नहीं आना चाहिए। तो कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला 7, ये हम गिन चुके हैं ऐसे में। 7 के बाद यहाँ पे आ जाओ 8 9 10 11, इसको 2 बार मत गिन लेना, यानी कि 11 बार तो 5 आता ही आता है, चाहे वो एक पे आए या फिर दोनों में आ जाए। टोटल है 36, 36 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा 25, यानी कि जो बाकी के बचे हैं वो 25 है। फिर से बोल रहा हूँ कैसे करेंगे, इसमें बोला गया था 5 नहीं आना चाहिए, तो जहाँ जहाँ 5 आ रहा है लिस्ट बनाओ।
ठीक है, कितने हैं ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम गिन चुके हैं। तो यहाँ पे 8 9 10 11, टोटल 11 हैं, जहाँ पे 5 कभी ना कभी तो आ ही जाता है। ठीक है, तो यार इनको अगर मैं घटा दूँ 11 आउटकम्स को, टोटल आउटकम 36 में से, तो 25 आउटकम बचेंगी। यानी कि 25 आउटकम ऐसी हैं 36 में से जहाँ पे कभी भी 5 नहीं आता है, 11 में आता है और 25 में नहीं आता है। इसी तरह से अगला क्या है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आता है। तो यही वो 11 हैं जहाँ पर कम से कम एक बार आता ही आता है, डिवाइड बाई 36। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने 11 निकाला, ठीक है, 11 को माइनस कर दिया, वो आ गया जिस पे नहीं आता है। ठीक है, तो जो बाकी बच गए थे 11 जिनको घटाया था, वो क्या होंगे, जहाँ पे आता है कम से कम एक बार। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं इससे पहले वाली की जो हमने छोड़ दिया था, यानी 23 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें हमसे बोला गया है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनी विन्स इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। मतलब कि एक गेम है जिसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अगर तीनों पे सेम आउटकम आई, ठीक है, मतलब कि तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए, तो हनीफ ये गेम जीत जाएगा। इसके अलावा कुछ और हुआ तो वो हार जाएगा। हमें बताना है कि उसके हारने की क्या प्रायिकता है या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखो बात किसकी की गई है, कॉइन की। तो कॉइन को जरा डिटेल में पढ़ लो पहले, ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, देखो कॉइन के बारे में डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी आपको एक सिक्के के बारे में पूछा जाएगा, कभी 2 के बारे में, कभी 3 के बारे में, कभी 4 के बारे में। तो आपको टोटल आउटकम लिखने का ट्रिक आना चाहिए। ठीक है, देखो अगर एक सिक्का उछाला जाएगा, पहले हम क्वेश्चन में हमारे 3 बार उछाला गया है, लेकिन सिक्का अगर एक बार उछाला जाए तो क्या आउटकम आएगी, या तो हेड आ गया तो टेल आएगा। यानी एक कॉइन पे 2 आउटकम्स आती हैं। ठीक है, अब देखो एक, मैंने क्या बोला, एक कॉइन पे 2 आउटकम आती हैं। तो अगर 2 कॉइन्स होते, ठीक है, कॉइन्स कितने होते, 2, तो जो आउटकम्स होती, टोटल आउटकम्स जो होती वो इस एक सिक्के पे 2 है ना, जितने सिक्के उछाले जाएंगे वो इसकी पावर में लगा दो, 2 की पावर 2 यानी 4 आउटकम बनती। अगर कॉइन्स 3 होते तो एक कॉइन पे तो 2 आउटकम आती हैं। सिक्के यहाँ पे कितने हैं, 3, या 3 बार, चाहे 3 सिक्के हो या 3 बार उछाला गया हो, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स आती। अगर सिक्के हो जाते हैं 4 तो 2 की पावर 4 लगा दो, 16 आउटकम्स होती। इसी तरह से आप लिख सकते हो। अब चलो ये तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम्स पता लगी, अब वो आउटकम्स क्या क्या होंगी इसको लिखने का क्या ट्रिक है बिना गलती के। तो इसको लिखने का ये ट्रिक है कि जितने कॉइन्स उछाले गए हैं आप उतनी एरो बनाओ। जैसे कि मान लो अगर एक कॉइन उछाला जाएगा तो एक एरो बनाओगे, क्या क्या आ सकता है वो लिखो, हेड टेल, 2 ही आउटकम आएंगे, 2 बार लिखना है, एक बार हेड एक बार टेल। ये एक सिक्के का हो गया, सबको आता था। लेकिन अगर 2 कॉइन होते, अगर 2 कॉइन होते तो यहाँ पे हम 2 एरो बनाते, और हेड टेल लिखते हुए कहाँ तक जाते हैं, 4 बार तक, क्योंकि 2 कॉइन पे आउटकम होती है 4। तो यहाँ पे हेड टेल कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। ये तो पहले सिक्के का हुआ, दूसरा एरो हमने बना रखा है। दूसरे एरो में हम क्या रूल लगाते हैं कि हेड एक बार लिखा था तो एक का डबल, हेड 2 बार लिखेंगे, 2 हेड 2 टेल। तो आउटकम क्या क्या होंगी, ये पहली आउटकम हो जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह से 4 आउटकम होंगी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है यार अगर 3 सिक्के हैं तब क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है यार, 2 की पावर कितनी लगाई आपने, 3 सिक्के थे ना, तो 3 लगाई अगर आपने 2 की पावर, तो 3 एरो बनाओ। 2 की पावर 3 कितना आया, 8, यानी 8 बार हेड टेल लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहली लाइन में तो ये हो जाएगा। दूसरी में क्या होगा, एक बार हेड है, हेड का डबल करो, 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। अगली में आओगे तो यहां पर 2 बार है, 2 का डबल यानी कि 4 बार हेड और 4 बार टेल। ये टोटल आउटकम होंगी। इसी तरह से हम 4 सिक्के उछालेंगे, 4 बना लेना यार अब। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में इतना तो पता लग गया, 3 सिक्के उछाले जाए या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, यही आउटकम होती है। तो ये रफ में करना है आपको। फेयर में कैसे लिखोगे, फेयर में लिखोगे टोटल आउटकम को हम बोलते हैं एस, सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल आउटकम क्या हो गए, देखो पहले आउटकम होगा ये हेड 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 हेड, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3 की बात की है तो मैं यहाँ पे रुक गया। ठीक है ना, चौथा आप खुद लिख लेना। फिर अगला क्या है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अगला क्या है, हेड टेल हेड,
हेड टेल हेड। अगला क्या है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। फिर अगला क्या है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। फिर अगला क्या है, टेल हेड टेल। फिर अगला क्या है, टेल टेल हेड। फिर अगला टेल टेल टेल। ठीक है, ये रफ वर्क था, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे बताना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वो लूज कर देगा, लूज दी गेम। देखो वो जीतता कब, जब तीनों पे सेम आता, मतलब कि तीनों पे या तो टेल टेल आ जाए, ठीक है ना, या तीनों पे हेड हेड आ जाए, तब वो जीत जाता। लेकिन हमसे जीतने की नहीं, हारने की पूछी है, तो मतलब इन दोनों के अलावा कितनी आउटकम बच रही है, 1 2 3 4 5 6। इस दो के अलावा अगर इन 6 में से कोई एक आ गया तो वो हार जाएगा। तो मतलब हारने के फेवर में टोटल 6 आउटकम है, 8 में से टोटल कितनी है, 8, टोटल 8 है। 2 पे वो जीत रहा है जब दोनों पे सेम है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर तीनों आउटकम सेम होती हैं तो वो जीतता है, नहीं तो हार जाता है। तो इसको छोड़ दो, तीनों सेम है, इसको भी छोड़ दो, तीनों सेम है, बाकी पे वो हारेगा। 6/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं 25 की, क्योंकि 24 कर चुके हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और हमें रीजन भी देना है अपने आंसर का। तो देखो पहले बात कर लेते हैं पहले पार्ट की। जब पहला पार्ट हम समझ लेंगे तब बात करेंगे दूसरे की। पहले में बोला गया है इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पे बात की गई है दो सिक्कों को उछालने की। कॉइन्स कितने हैं टोटल, 2 हैं। तो अगर देखो 2 सिक्के होंगे तो आउटकम क्या क्या आएंगी, सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, या तो पहले पे हेड आए दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे टेल, ये आउटकम आ सकती है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है। जैसे कि हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की, 2 हेड 1 2 3 4, टोटल आउटकम तो 4 है, और 2 हेड इसमें सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 2 हेड की तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। ऐसी आप बाकियों का निकालो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगी 1/3 आए, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया क्यों गलत है, वो भी समझ में आ गया। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे में बोला गया है ए डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, इन ऑड नंबर और इन इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डाई उछाली गई है। देखो जब डाई उछालोगे एक डाई, तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि हम आउटकम्स को 2 तरह से देख रहे हैं, ऑड या फिर इवन। ठीक है, तो इनमें से ऑड कौन कौन है, ऑड हो गया 1 3 5, इवन कौन कौन हो गया, इवन हो गया हमारे पास 2 4 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर की, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑड नंबर की 1/2 होगी क्या, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि आधे नंबर ऑड हैं आधे नंबर इवन है। तो अगर ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे टोटल 6 है, 6 में से 3 क्या है ऑड, 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2, तो हम बोलेंगे हाँ ये करेक्ट है। ठीक है ना, ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी अगर हम इन सभी नंबरों को सिर्फ 2 तरीके से देख रहे हैं कि या तो ये ऑड है या फिर ये इवन है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करेक्ट है।